हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सपना सितारा का घर। और आज जैसा आप देख रहे हैं सपना सितारा के घर पे कोई भी नहीं है। तो चले देखते हैं आज सब लोग कहाँ गए हैं। और यहाँ पे सपना सितारा भी स्कूल से जल्दी घर आ जाती हैं। आज इनकी स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। मम्मा मम्मा हम आ गए, आज हमारी जल्दी छुट्टी हो गई। मम्मा कहाँ हैं आप? रानी बुआ, अरे ओ रानी बुआ, अरे रानी बुआ कहाँ है? अरे सपना यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, ना मम्मा नजर आ रही हैं और रानी बुआ। मम्मा कहाँ हैं आप? अरे देखो तो सही, घर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब अगर कोई चोर चोरी करके ले जाए तो? अरे सपना मुझे तो नींद आ रही है, ऐसा करते हैं चलते सो जाते हैं, अभी तो घर में कोई भी नहीं है। क्या ख्याल है? मुझे तो बहुत जोरी की नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ नन्ना करने। और यहाँ पर सितारा सोने के लिए कमरे में चली जाती है। अरे हाँ सितारा तुम सही कह रही हो, मैं भी आ रही हूँ, चलो अपन सोए जाते हैं। और यहाँ पे सपना सितारा दोनों सोने के लिए अंदर चली जाती हैं। अरे आ जाओ सपना, तुम भी आ जाओ, दोनों चलते सो जाते हैं। पता नहीं मम्मा और रानी बुआ तब आएंगी, वरना तो जागेंगे तो भूख लगेगी। अरे हाँ सही बोल रही हो, चलो अपन सो जाते हैं, चलो मैं भी आ जाती हूँ। चलो जब तक मम्मा आती है सो जाते हैं, चलो दोनों। और यहाँ पर सपना और सितारा दोनों सो जाती हैं। और यहाँ पे रिमशा भी घर आ जाती है। देख रानी कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ की कितनी कीमतें वसूल कर रहे हैं। आजकल तो बाजार जाओ तो मतलब पूरा पर्स ही खाली कर लो। अरे सही कह रही हैं भाभी, बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है, थकन अलग हो गई है। लेकिन वाला सूट देखा था आपने, कितना ज़बरदस्त लग रहा था। मैं तो सोच रही हूँ सोना की शादी पे वही वाला सूट ले लूँ। थोड़ा महंगा तो है लेकिन काम कितना अच्छा है उसका। हाँ सही कह रही हो, काम तो बहुत अच्छा है उसका। और कपड़े भी लेने ही हैं सोना की शादी के लिए। मैं तो सोच रही हूँ सोना को जहेज़ के अंदर क्या दें। तुम बताओ हम सोना को जहेज़ में क्या दें? अरे भाभी वो देखा था बर्तनों का सेट कितना अच्छा लग रहा था, तो मेरे ख्याल से हम डिनर सेट दे देते हैं सोना को। अरे हम चंदा दीदी को कह देंगे कि आप सोना के जहेज़ के लिए डिनर सेट नहीं लें, वो हम दे देंगे। क्यों भाभी? अरे हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो खाने की तैयारी कर लेते हैं। अभी सपना और सितारा भी स्कूल से आने ही वाली होंगी, आते ही भूख भूख का शोर करेंगी। चलो मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, जब तक तुम ऐसा करो सफाई कर लो, ठीक है ना? हम सुबह से निकले हुए हैं। चलिए ठीक है भाभी, आप सब्ज़ी काटिए, मैं सामान रख देती हूँ। लाइए आपका बैग भी दे दीजिए, मैं अपना बैग भी रख देती हूँ। वैसे तो सपना सितारा के आने में सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं, चलो थोड़ा सा सब्र कर लेंगी। मैं ये दोनों बैग रख देती हूँ। और यहाँ पे रानी दोनों बैग रखने के लिए अंदर चली जाती है। चलो ये बैग तो यहाँ पर टांग देती हूँ। और यहाँ पे रानी झाड़ू लेके कमरे में चली जाती है सफाई करने। उफ कितनी मिट्टी हो रही है, चलो मैं सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे रिमशा पकाने के लिए सब्जियाँ काट रही होती है और रानी अंदर की सफाई कर रही होती है। अरे रानी टाइम देखकर बताना, टाइम क्या हो गया है? भाभी 1 बज गया है अभी तो। अरे 1 बज गया और ये बच्चियां अभी तक नहीं आई। अभी तक तो इनको स्कूल से आ जाना चाहिए, कहाँ रुक गई? स्कूल बंद हुए भी 15 मिनट हो गए, पौने 1 बजे इनका स्कूल बंद हो जाता है और 10 मिनट का रास्ता है, अब तक तो इनको आ जाना चाहिए। अरे भाभी आपको पता तो है उन दोनों का खेल में लग जाती है, छुट्टी के बाद भी ले रही होंगी कुछ खाने पीने की चीज़ें। और सपना का तो आपको पता ही है, चलो सितारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन सपना जहाँ चीज़ें देखी वहाँ राल टपकना उसकी शुरू हो जाती है, आती है होंगी अभी। हाँ ये भी तुम सही कह रही हो, वाकई सपना जो है ना बहुत लापरवाह लड़की है, वो यकीनन कहीं ना कहीं रुक गई होगी। चलो जब तक मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ तब तक तो वो आ ही जाएंगी। और आधे घंटे के बाद, अरे रानी अब तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे तो चिंता हो रही है। चलो मैं स्कूल में फ़ोन करती हूँ, क्या हुआ आज इतनी देर कैसे हो गई? और ये कहकर रिमशा फ़ोन करने के लिए उठ जाती है। चलो फ़ोन करके पूछ लेती हूँ क्या हुआ, इतनी देर तो नहीं हो सकती। अरे क्या हुआ भाभी? अरे फ़ोन की बेल जा रही है, फ़ोन उठा ही नहीं रहा कोई। अरे बेल जा रही है, कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गए सब।
चलो भाई सपना के पापा को फ़ोन कर देती हूँ, उनको बुला लेती हूँ। और यहाँ रिमशा फ़ोन करके सपना के पापा को बुला लेती है। अरे भाभी परेशान नहीं हो, आ जाएंगी सपना सितारा। हो सकता है किसी दोस्त के साथ उनके घर पे चली गई हों, जैसे कल रीना भी तो आ गई थी ना, उनकी दोस्त रीना और मीना। तो हो सकता है ऐसे ही हमारी सपना और सितारा जिनके घर चली गई हों। चिंता मत करो, आ जाएंगी अभी। अरे रानी तुम्हें तो पता ही है मेरी बच्चियाँ बगैर बताई कभी नहीं जाती, बेशक वो लापरवाह हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं करती, तुम्हें पता है ना। और सितारा तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे सपना भी बगैर बताए तो मुझे नहीं जाती। मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं मेरी बच्चियाँ कहाँ रह गई। अभी सपना के पापा आ जाएं तो उन्हें स्कूल भेजूं, पता तो करूँ स्कूल में तो नहीं है कहीं वो। यहाँ जिंदू भी घर पे आ जाता है। अरे क्या हुआ रिमशा, इतनी परेशान होकर मुझे क्यों बुलाया है, खैरियत तो है? अरे सपना के पापा अभी तक सपना और सितारा स्कूल से घर ही नहीं आई हैं। देखिए तो सही 2:30 बज रहे हैं, स्कूल बंद हुए भी 2 घंटे होने को आ गए। मैंने स्कूल में फ़ोन किया लेकिन कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मुझे तो बहुत तशवीश हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। आप जाइए, आप जाकर देखिए स्कूल में। अरे ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं जाकर देख लेता हूँ, ठीक है। और तुम खाना बनाओ जब तक मैं आता हूँ। और ये कहकर जिंदू चले जाता है स्कूल देखने। मेरी बच्चियाँ कहाँ रह गई, सपना सितारा। और यहाँ पे रिमशा रोने लग जाती है। अरे कहाँ रह गई सपना सितारा, आ जाओ प्लीज़ सपना सितारा आ जाओ। अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है, अल्लाह करे दोनों सही सलामत हो। या अल्लाह तू इन दोनों को अपनी हिफाजत में रखना, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गई मेरी दोनों भतीजियाँ। और यहाँ पर रानी और रिमशा रोती हैं। और थोड़ी सी देर बाद जिंदू भी आ जाता है। अरे मैं स्कूल से होकर आ गया, स्कूल तो काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो गया। वहाँ के लोग बता रहे थे कि आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई है, और स्कूल तो बंद हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। ये जब स्कूल इतनी जल्दी बंद हो गया तो कहाँ रह गई दोनों बच्चियाँ। मैंने अभी बुंदू भैया को भी फ़ोन किया है, बुंदू भैया भी आने वाले हैं। बस बुंदू भैया आ जाएं तो हम जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं दोनों बच्चों की गुमशुदगी की। और ये क्या कह रहे हो आप, स्कूल आज जल्दी बंद हो गया, यानी कि छुट्टी हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। आई मेरी बच्चियाँ कहाँ होंगी। और यहाँ पे रिमशा और सब रोने लग जाते हैं। और यहाँ पे मामा जी भी आ जाते हैं। अरे रिमशा क्या रोना धोना मचाया हुआ है, क्या हुआ? हाँ जिंदू बोलो क्या हुआ? अरे बुंदू भैया बच्चियाँ नहीं आई अभी तक, आज तो इनकी स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी और जब से लेकर अब तक आई नहीं हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, पुलिस स्टेशन फ़ोन करके रिपोर्ट तो लिखवाते हैं। और यहाँ पे जिंदू फ़ोन करके पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देता है। अरे रिमशा तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है, अभी पुलिस वाला आने वाला है। और इतने में यहाँ पुलिस वाला भी आ जाता है। और ये रिपोर्ट किसने लिखवाई है, कौन था जिसने रिपोर्ट लिखवाई थी, हमें फ़ोन किसने किया था? अरे थानेदार जी रिपोर्ट तो वो मसला क्या है ना कि वो ऐसा है कि हमारी 2 बच्चियाँ, अरे या तो आप आगे से बोल लें या पीछे से बोल लें। अरे बुंदू भैया वहाँ जाके बैठिए, मैं बात करता हूँ। अरे ऑफिसर मैंने कॉल की थी आपको, मेरी बच्चियां सुबह से लापता हैं, स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी और उसके बाद से वो अभी तक घर नहीं पहुंची, जबकि अब तक उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था। मैंने हर जगह देख लिया, उनकी सहेलियों के घर भी जा चुका हूं, लेकिन वहां भी पता चला कि वो स्कूल से निकलने के बाद उनके घर नहीं गई। हर जगह देख लिया लेकिन मेरी बच्चियाँ नहीं मिली अभी तक। ठीक है मैं अपनी टीम से बात करता हूँ, तुम्हारी बच्चियाँ जल्दी मिल जाएंगी। हेलो पेट्रोल टीम, हेलो यहाँ से 2 बच्चियाँ गायब हैं, देखो कहीं नज़र आई 2 बच्चियाँ, या कोई भी मशकूक आदमी किसी बच्चियों को ले जाते हुए नज़र आए तो इतला करें। ओवर। देखिए हमने हर जगह इतला कर दी है, जैसे ही आपकी बच्चियों का पता चलेगा हम आपको इतला कर देंगे, ठीक है। आप हौसला रखिए, आपकी बच्चे कहीं नहीं जाएंगी, मिल जाएंगी।
और जैसे ही मिले, अगर आपको कोई इत्तला मिलती है, किसी का फ़ोन आता है, तो आपने सबसे पहले हमें बताना है। ये कहकर पुलिस ऑफिसर चला जाता है और यहाँ पे सपना फिर रोना शुरू कर देती है और साथ में रानी भी शुरू हो जाती है और यहाँ सब मिलकर रोना शुरू कर देते हैं। हाय मेरी सपना सितारा, कहाँ हो तुम? काश मैं नहीं जाती। आ जाओ मेरी बच्चियों, कहाँ हो तुम? तुम्हारी माँ मर जाएगी तुम्हारे बगैर। और शोर की आवाज़ सुन के सपना सितारा भी उड़ जाती हैं। और सितारा मुझे लग रहा है मम्मा आ गई हैं, आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, चलो अपन भी बाहर चल लेते हैं। ये कह के दोनों बाहर आ जाती हैं। सितारा ये मम्मा तिल हो रही है, चलो चलो जल्दी से देख कर आते हैं। अरे मम्मा तावा तिल हो रही हो। और यहाँ पर दोनों सामने आ जाती हैं। अरे मेरी बच्चियाँ मिल गई। अरे मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? और यहाँ पे रिमशा अपने दोनों बच्चों को बहुत सारा प्यार करने लगती है। अरे मम्मा आज जल्दी छुट्टी हो गया था, तो हम दोनों जल्दी घर आ गए, तो घर पे देखो कोई भी नहीं था, तो मैं और सितारा कमरे में जाकर सो गए थे चादर ओढ़ के। हम तो घर के अंदर भी चादर ओढ़ के सो रहे थे। और यहाँ पे पुलिस वाला भी आ जाता है। अरे वाह, आपकी दोनों बच्चियाँ मिल गई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये दोनों बच्चियाँ मिली कहाँ से आपको? अरे सॉरी ऑफिसर, असल में मेरी बच्चियाँ घर के अंदर ही सो रही थी, हमने कमरे के अंदर देखा ही नहीं, ये चादर ओढ़ के सो रही थी, हम समझे कि ये अभी तक स्कूल से ही नहीं आई। ओह, आजकल की माएँ भी ज़रा भी ख्याल नहीं रखती हो। बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में, हमें बिला वजह ही आप लोगों ने परेशान कर दिया। हमें और काम भी होते हैं, हमारे मुल्क में पहले ही कितने मसाइल हैं। अपने बच्चों का खूब अच्छे से ख्याल रखा करो। और ये कहकर पुलिस वाला चला जाता है। शुक्र है मेरी बच्चियाँ तो मिल गईं। अरे मम्मा, तो हम गुम हुए ही कब थे? हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि अच्छी अच्छी कहानियाँ देखो, आप हमें देखना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी कहानी कैसी लगी आपको। मिलते हैं कल की कहानी में।